इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी कि क्लास 12 यानी कि सेकेंड ईयर, इसकी बुक 2 का चैप्टर 1 द डाइंग सन। आज हम इसको समराइज करने वाले हैं। मैं इसको अपने अल्फाज में समराइज करूंगा। इंशाल्लाह आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। बस आपने थोड़ा सा फोकस करके सुनना है। बस सुनना है आपने, फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद करवा लूँगा। डोंट वरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द डाइंग सन इज रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसके पैराग्राफ्स को आसान अल्फाज में समराइज करेंगे और साथ में हर पैराग्राफ का एक टाइटल भी रखूंगा कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। द फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द लिटलनेस ऑफ आवर होम, यानी हमारी जमीन कितनी छोटी है। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, इस यूनिवर्स में सितारों की तादाद इतनी है जितने तमाम समंदरी साहलों पर रेत के जर्रात हैं। इट सिंपली मीन्स स्टार्स आर अनकाउंटेबल। इन सितारों में से चंद एक ऐसे हैं जिनका हमारी ज़मीन से कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन बाकी अनलिमिटेड स्टार्स इतने बड़े हैं कि एक स्टार में हमारी ज़मीन जैसी लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं और इसके बावजूद जगह बच जाएगी। द सेकेंड पैराग्राफ इज एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। इस पैराग्राफ में रीज़न बताई गई है कि ये इतने ज़्यादा सितारे एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। सर जेम्स जीन्स के बकौल ज़्यादातर स्टार्स इंट्रोवर्ट हैं, यानी वो अकेले खला में घूमते हैं। चंद एक्सट्रोवर्ट हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही ट्रैवल करते हैं। इसके बावजूद 1 in a million केस ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे से आंख मचोली कर सके। ये सितारे एक दूसरे से कितना दूर होते हैं, ये जानने के लिए आप अपने आप को एक जहाज़ में तस्वुर कीजिए और वो बहरी जहाज़ समंदर के बीच में है। अब आप हर तरफ नज़र घुमाइए, ना आपको कोई किनारा नज़र आएगा और ना कोई दूसरा जहाज़। इसलिए स्टार्स एक दूसरे को हाय हेलो नहीं करते, अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। अब अगले 2 पैराग्राफ्स को हम इकट्ठा समराइज करें तो इसका मेन आइडिया ये बनता है कि सितारे तो मौजूद थे, ये सैयारे कैसे बने और कब बने। ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी ज़मीन भी इन्हीं सैयारों में से एक है। सर जेम्स का पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई 2 अरब साल पहले वो 1 in a million केस हुआ होगा, यानी एक सितारा आवारागर्दी करते करते अपने शहर से निकलकर सूरज के पास आ गया। वो सितारा इतना बड़ा था कि इसकी कशिश से सूरज पर लहरें पैदा होने लगी, इतनी बड़ी लहरें कि जैसे सूरज पर पहाड़ बन गया हो। इस स्टार को घर से कॉल भी आई कि बेटा जल्दी वापस आओ, लेकिन इसके वापस जाते जाते ही ये सूरज पर बना पहाड़ इस सितारे के पुल से फट गया और टुकड़े इधर उधर बिखर गए। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ज़मीन पर ही लाइफ क्यों शुरू हुई, क्योंकि लाइफ वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। हमारी ज़मीन टेम्परेचर बेल्ट में आकर गिरी, यानी वो जोन जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी। बाकी प्लैनेट्स में से चंद सूरज के बहुत दूर जा गिरे, यानी वहाँ इंतहाई ठंड थी। कुछ बहुत करीब ही गिर गए, यानी वहाँ इंतहाई तपिश थी। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी ज़मीन वहाँ गिरी जहाँ टेम्परेचर A1 था। तो यूं छोटे जानदारों से लाइफ शुरू हुई और वो कम्प्लेक्स होती गई हत्ता के इंसान पैदा हो गए। अगले पैराग्राफ में सर जेम्स जीन्स ये क्लैरिफाई करते हैं कि मैं 100% दावे से ये नहीं कह रहा, मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर वो बताते हैं कि जब भी आप इस ज़मीन को यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं तो आपको डर क्यों लगता है। इसलिए कि कायनात के मुकाबले में हमारी ज़मीन, जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, वो इसके एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं। दूसरा ये कि हमें इंसानी तारीख़ ही बहुत बड़ी लगती है, पर जब इसको यूनिवर्स की हिस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो ये ज़ीरो लगती है। हम सबसे ज़्यादा खौफज़दा तो उस वक्त होते हैं जब हमें ये मालूम होता है कि सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी कहीं ठंड है और इंतहाई ठंड, कहीं गर्मी है और इंतहाई गर्मी। आखिर में वो बात बताई गई है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी और स्टार पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं। जो सैयारा इस नैरो बेल्ट यानी टेम्परेचर बेल्ट में होगा वहीं लाइफ हो सकती है। तो अगर यूनिवर्स से उस जगह को कंपेयर किया जाए जहां लाइफ मुमकिन है तो वो स्पेस का 1000 मिलियंथ पार्ट होगा। यूं ये कहानी खत्म हुई और आई होप कि आपको टाइटल भी समझ आ चुका होगा, द डाइंग सन, यानी टूटता हुआ सूरज। कैसे सूरज टूटा और कब टूटा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।